नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज बिहार। मैं हूं रिया। मोतिहारी के ढाका विधानसभा की जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर धान रोपकर प्रदर्शन किया। दरअसल ढाका विधानसभा की घोड़ासन प्रखंड के सभी मुख्य सड़कों का हाल बद से बदतर है। यहां बरसात के मौसम में सड़कें नदियों का रूप ले लेती हैं। इसी को लेकर जन अधिकार पार्टी के ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश सचिव व प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने इस जर्जर सड़क का पोल खोलते हुए घोड़ासन शहर के वीरता चौक से राजकीय मध्य विद्यालय होते हुए श्री चौक तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया, जहां जाप नेता अभिजीत सिंह ने ढाका विधानसभा के विकास कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यहां के वर्तमान प्रतिनिधि कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, वहीं घोड़ासन मार्केट जाने वाली सड़क का हाल नरकीय बना हुआ है। श्री सिंह का कहना है कि जब घोड़ासन बाजार को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क का हाल इतना बदतर हो सकता है तो ग्रामीण सड़कों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री सिंह का कहना है कि क्या यही विकास है कि लोग नरक में रहने को मजबूर है। सड़क का ऐसा हाल है कि यहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है। कितने लोग यहाँ जर्जर सड़क में गिरकर अपना पैर हाथ तुड़वा चुके हैं। की हालत है, इन्हीं के ऊपर लेके एक सॉन्ग सुनाते हैं। अरे शेरे के सोचा झुंड सियारे के कबहू ना ठहरी, शेरे के सोचा झुंड सियारे के कबहू ना ठहरी, कि अब की अभिजीत सिंह के झंडा ढाका विधानसभा में फहरी, कि अब की पप्पू यादव जी के झंडा ढाका विधानसभा में फहरी। अरे बोले वाला कम हुए करे वाला ज्यादा, पप्पू सिंह के बस ये इरादा, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले वाला कम हुए करे वाला ज्यादा हो, पप्पू यादव के बस ये इरादा हो, जात पात के भेद न करिए अइहे सगरी, जात पात के भेद न करिए अइहे सगरी, कि अब की अभिजीत सिंह के झंडा ढाका विधानसभा में फहरी। इस मौके पर अभिजीत सिंह के साथ छात्र जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह, जिला वरीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, जिला सचिव रामचंद्र सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू यादव के साथ कई नेता उपस्थित थे। हम लोग पुनः एक और सड़क पे पहुंचे हैं जो ढाका विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये सड़क मदरसा चौक से लैन बसरिया होते हुए झड़ौखल होते हुए नेपाल की सीमा तक जाती है। स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। और अगर आप यहाँ नेपाल में जब घुसेंगे, यहाँ से करीबन 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल है, और वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ की सड़कें चमचमाती हुई हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ डीजल भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी सड़कों की स्थिति देख लीजिए कि क्या है। और ढाका विधानसभा के 37 के 37 पंचायतों की स्थिति यही है। हमने कई दफा पहले भी पोल खोल सड़क के ऊपर हमने कार्यक्रम पहले भी चलाया है, जिसमें हमने कई सड़कों को बताया। जो भेलवा वाला सड़क है उसके बारे में भी हमने जिक्र किया, मदरसा चौक से जो श्रीपुर जाती है सड़क उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये लैंड बसवरिया होते हुए झड़ौखल और नेपाल के बॉर्डर तक जाती है ये सड़क। और आज भी ये स्थिति देख लीजिए कि चारों तरफ नर्क बना हुआ है, वाटर लॉकिंग है, हर जगह पानी जो है फंसा हुआ है, ना यहाँ नाली की व्यवस्था है, ना सड़क बनाने की कोई व्यवस्था है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि कुंभ की नींद में सोए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार रावण की सरकार है। केवल और केवल मैं की बात होती है। यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ आरसीपी सिन्हा का टैक्स लगता है और केवल भ्रष्टाचारियों की सरकार है। एक प्रमाण पत्र या तो जीवन प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी उसका रेट लिस्ट तय कर दिया गया है सरकार के द्वारा। 2000 रुपया दीजिए तब आपका ब्लॉक में काम होगा। अब ये नीतीश कुमार को तय करना होगा कि कितने लाख रुपया यहाँ के दुकानदार भाई और यहाँ के ग्रामीण देंगे तब यहाँ की सड़कें बनेंगी। कितनी रंगदारी और कितनी दलाली देनी पड़ेगी यहाँ के प्रतिनिधियों को तब यहाँ की सड़कें बनेंगी। यहाँ की जो सड़कें हैं 37 पंचायतों की, उसकी हर जगह की स्थिति यही है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमने डीएम को भी चिट्ठी लिखने की कोशिश की, नितिन नवीन साहब को भी चिट्ठी लिखने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया है। हो गया। देखिए, पोल खोल जो एक अभियान हम लोगों ने चलाया था सड़क के ऊपर ढाका विधानसभा के अंतर्गत जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है, यहाँ की स्थिति आज हम लोग मदरसा चौक पे खड़े हैं। ये वही चौक है जहाँ से घोड़ासान का मेन रोड है। जो सबसे पहले जो चौक बना घोड़ासान में वो बिरता चौक था। आज उसी रोड पर हम लोग खड़े हैं और उसकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आज रोपनी करने की स्थिति बन गई है। 2 दिन पहले बारिश हुआ है और तब की स्थिति ये है।
यहाँ करीबन करीबन नहीं तो यहाँ घोड़ासान का सारा बाजार, सारे बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी की दुकानदारी यहीं से होती है। और उसकी स्थिति यह है कि यहाँ नर्क से भी ज़्यादा अगत्तर स्थिति में लोग रह रहे हैं। इसके पीछे आज़ाद नगर है, वहाँ के लोगों को भी निकलने में समस्या हो रही है। सड़क पर आने का मतलब है कि आप अपने चप्पल को अपने हाथ में ले लें। जिस प्रकार हम लोग ले रहे हैं चप्पल, ये देखिए, ये स्थिति है। ये स्थिति है इस ढाका विधानसभा की। ढाका विधानसभा के 37 के 37 पंचायतों में जो है यही स्थिति है। काम के नाम पर केवल और केवल लूट है, केवल और केवल लूट मची हुई है यहाँ पर। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई सड़कें नहीं बन रही हैं। जो सड़कें बनी भी हैं, जो पीछे 3 महीने पहले बनी भी हैं, वो टूट चुकी हैं। क्या उस सड़कों की जो टूटी हुई स्थिति है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगा? हम लोगों ने डीएम साहब को भी पत्र लिखने का काम किया था। यहाँ के 16 सड़कों के बारे में हमने डीएम साहब को लिखने का काम किया था, जिसमें कि भेलवा चिरैया पथ भी था, जिसमें कि यहाँ की भी सड़कों का नाम था और भी कई सड़कों का नाम था। लेकिन आज तक न जिला अधिकारी ने, न किसी अधिकारी ने, न ब्लॉक के किसी अधिकारी ने यहाँ पर आने का और किसी भी सड़क का सर्वे करने का आज तक कोई काम नहीं किया। रेल की जो सड़क है उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए कई गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। और ये जो सरकार है, वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, ये केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति पर आश्रित है। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।